बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कहानी है एक गरीब लड़के की। एक सल्तनत पे एक बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह के इंतकाल के बाद सल्तनत पर एक अजीब खामोशी तारी हो गई। वो खामोशी जो तूफान से पहले नहीं बल्कि तूफान के बाद आती है, जब मिट्टी बैठ जाती है और आसमान साफ होने लगता है। नए बादशाह ने तख्त संभाला तो उसके चेहरे पर जवानी की तेजी थी, मगर आंखों में खौफ भी, क्योंकि वो जानता था कि इस तख्त को अब आंखें नहीं बल्कि ज़मीर देख रहा है। रियाया बदल चुकी थी। वो अब सिर्फ हुक्म सुनने वाली नहीं, वो सवाल भी करने लगी थी। और ये तब्दीली किसी लश्कर ने नहीं बल्कि एक गरीब लड़के की ज़ुबान ने पैदा की थी। हारिस ने दरबार में मुस्तकिल रहने से इनकार कर दिया। वो कहता था कि महल की दीवारें सच की आवाज़ को आहिस्ता आहिस्ता मदम कर देती हैं। उसने दारुल हुकूमत के करीब एक छोटा सा मकान इख्तियार किया, जहां अमीर और गरीब, आलिम और मजदूर सब बिला झिझक आ सकते थे। उस मकान के दरवाजे पर ना कोई पहरेदार था, ना दरबान, सिर्फ एक तख्ती लगी थी जिस पर ये लफ्ज़ लिखे हुए थे, यहाँ सच बोला जाता है चाहे कड़वा हो। जल्द ही ये जगह इंसाफ की एक गैर सरकारी अदालत बन गई। लोग अपने दुख लेकर आते, हारिस सुनता, सवाल करता, सोचता और फिर या तो उन्हें सही रास्ता बताता या खुद बादशाह तक बात पहुंचाता। कई बार नए बादशाह को भी नागवार गुजरा, मगर वो अपने बाप की वसीयत को याद करके खामोश हो जाता। उसे मालूम था कि अगर हारिस को खामोश किया गया तो सच दोबारा दफन हो जाएगा। इसी दौरान सल्तनत के कुछ पुराने अमीरों और सरदारों को ये सब सख्त नागवार लगने लगा। उन्हें वो वक्त याद आता था जब एक हुक्म पर ज़मीनें मिल जाया करती थी और एक थैली सोने के बदले फैसले बदल जाते थे। उन्होंने खुफिया मशवरे शुरू किए, महफिलें सजी और ये तय पाया कि इस गरीब लड़के को रास्ते से हटाए बगैर पुराना निज़ाम वापस नहीं आ सकता। एक रात हारिस पर हमला हुआ। अंधी गली में नकाब पोश अफराद ने उसे घेर लिया। तलवारें चमकी, मगर हारिस ने मुज़ाहमत नहीं की। उसने सिर्फ इतना कहा, अगर मुझे मार दोगे तो सच मर जाएगा। ये अल्फाज ऐसे थे जैसे अंधेरे में चिराग जल उठा हो। एक लम्हे की हिचकिचाहट हुई और इसी लम्हे लोग जमा हो गए। हमला आवर भाग गए, मगर पैगाम वाज़े था, सच बोलने की कीमत होती है। उस वाक़े के बाद हारिस और ज़्यादा मजबूत हो गया। उसने कहा कि अगर एक जान से इतने लोग खौफज़दा हैं तो इसका मतलब है कि वो जान कमज़ोर नहीं, ताकतवर है। उसने सल्तनत के दूर दराज इलाकों का सफ़र शुरू किया। वो उन बस्तियों में गया जहाँ कभी कोई शाही नुमाइंदा नहीं पहुँचा था। वो झोंपड़ियों में बैठा, मिट्टी पर खाना खाया और लोगों की कहानियाँ सुनी। उसे मालूम हुआ कि जुल्म सिर्फ शहर में नहीं, सोच में भी छुपा होता है और उसे बदलने के लिए वक्त दरकार होता है। इन सफ़रों में उसकी मुलाकात एक बूढ़े आलिम से हुई जो बरसों पहले दरबार छोड़ चुका था। उसने हारिस से कहा, बेटा, बादशाह बदलना आसान है, मगर लोगों को अपनी कदर का एहसास दिलाना मुश्किल है। ये बात हारिस के दिल में उतर गई। उसने फैसला किया कि सिर्फ शिकायत सुनना काफ़ी नहीं, सोच बदलना भी ज़रूरी है। यूं उसने तालीम पर जोर दिया। छोटे मदरसे, मकतब और इल्म की महफिलें शुरू हुईं। हारिस खुद बच्चों को पढ़ाता, उन्हें सिखाता कि सवाल करना गुस्ताखी नहीं बल्कि अक्ल की अलामत है। वो कहता, जो सवाल नहीं करता वो या तो बहुत बड़ा आलिम है या बहुत बड़ा गुलाम। वक्त के साथ साथ
وہ بچے بڑے ہونے لگے، وہی بچے جو کبھی بھوک سے روتے تھے اب قلم پکڑ کر لکھتے تھے۔ سلطنت میں ایک نئی نسل جنم لے رہی تھی جو تخت سے نہیں بلکہ دلیل سے بات کرتی تھی۔ نیا بادشاہ اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ وہ اکثر رات کو حارث کے گھر آتا، بغیر پروٹوکول کے، بغیر تاش کے۔ وہ پوچھتا کیا میں صحیح کر رہا ہوں، اور حارث کبھی ہاں کہتا کبھی نہ۔ یہی سچی دوستی تھی جس میں خوشامد نہیں خیر خواہی ہوتی ہے۔ کئی برس گزر گئے، حارث کی ماں کا انتقال ہوا۔ وہ اس کے سرانے بیٹھا رہا اور اس کے الفاظ یاد کرتا رہا، ہم غریب ہیں مگر حقیر نہیں۔ اسی دن اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا عہد کیا کہ وہ کبھی کسی انسان کو اس کی غربت کی وجہ سے چھوٹا نہیں سمجھے گا۔ آخر کار حارث بھی بوڑھا ہو گیا، اس کے بال سفید ہو گئے مگر آنکھوں کی چمک باقی رہی۔ جب اس کی وفات ہوئی تو نہ کوئی شاہی اعلان ہوا، نہ کوئی فوجی سلامی، مگر لوگ چوک در چوک آئے، غریب بھی اور امیر بھی۔ کسی نے کہا یہ وہ شخص تھا جس نے ہمیں بولنا سکھایا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کے لیے کوئی مقبرہ نہ بنایا جائے، اس کی قبر عام لوگوں کے قبرستان میں ہو، کیونکہ وہ ہمیشہ انہی میں سے ایک رہا۔ اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس سلطنت کا نام بدل گیا۔ لوگ اسے اب بادشاہ کے نام سے نہیں بلکہ ایک غریب لڑکے کے نام سے جانتے تھے، کیونکہ اصل حکمرانی وہی ہوتی ہے جو دلوں پر کی جائے۔